अच्छी मूवी है अब तक जिसे मूवी कहा जा सकता है। मूवी में क्या प्रॉब्लम अब मूवी में क्या है, इंडिकेट कर दिया ब्राह्मण 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 है? ब्राह्मण। वो तो सही दिखा रहे हैं ना, सच दिखा रहे वो हैं। सही है। तो फिर मूवी नहीं चलने मैं दोगे? बस ये चाहता हूँ मूवी चले दबा करके, हाँ। अच्छे से चले। हाँ। बस ये रिक्वेस्ट है कि जो देख के जा रहे हैं वो अपने दिमाग में कुछ निगेटिव पोर्ट्रे ना करें। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव पोर्ट्रे ना करें। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? शिवम दुबे। शिवम दुबे। ओके, गॉट इट। आप भाई आप निकल जाओ, मुझे लगता है बहस नहीं करनी, मुझे बस बात करनी है। आप जाओ, आपकी बात मुझे होगी। सिर्फ हाँ। पूरे लखनऊ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूवी दिखा सके। शर्म की बात है ये। उसके बावजूद आप लोगों का क्रेज देखिए कि ये अभी भी भीड़ इतनी है, हाउसफुल शो था। चाय ना थोड़ी कड़वी होती है। हाँ, ये कड़वा है हाँ ये कड़वा है, कुछ लोग अब हैं। हाँ लेकिन सच है। हाँ बिल्कुल एकदम। रात के 1 बज रहे हैं। भाई कैसी लगी मूवी? बढ़िया लगी। लखनऊ में ज्यादातर थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई है। हाँ ये पता नहीं क्यों नहीं हुई? obvious they don't want it to be everyone to know this all the things that he has done बट व्हाई दे आर हाइडिंग द ट्रुथ? you know इस वक्त हम लोग लुलु मॉल में है। ये इकलौता मॉल है जहाँ फूले फिल्म रिलीज हुई है। बाकी सारे मॉल्स में फूले फिल्म रिलीज नहीं हुई। किसी और थिएटर में इसका कोई शो आप नहीं पाएंगे। इसी एक मॉल में 2 शो हैं, वो भी शाम के। मूवी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी। पूरा हॉल भरा हुआ था। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था और मुझे लगता है कि बाकी सिनेमा हॉलों में भी ये दर आनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और जागरूक हो सके। क्यों नहीं हाँ आई? जी। क्यों नहीं आई? कुछ न कुछ चाल है। क्या और चाल वो है? समझते हैं ऊंचे जातियों और नीचे जातियों की चाल है कि वो लोग ना देख सके, जागरूकता ना है समाज में। इस तरह का एक क्या चाल ऐसा है। कुछ फिल्म में है? किसी जात के खिलाफ तो फिल्म में है। बिल्कुल नहीं, वहाँ तो पाखंडों के खिलाफ है, पाखंडों के खिलाफ। असामाजिकता जो असमानता है उसके खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। तो किसको डर लग रहा है? वो तो आप समझ रहे हैं कि बहुत से ऐसा समाज है नहीं चाहता कि हमारे अंदर से भेदभाव दूर हो, हमारे अंदर पाखंड दूर हो, हम सच्चाई को जाने, इसलिए वो लोग इस तरह की चाल चल रहे हैं अमीरों का दर। ओके ओके भाई, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी सर। इकलौती अच्छी मूवी है अब तक जिसे मूवी कहा जा सकता है। ओके बस, मूवी कैसी लगी भाई? मूवी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि लखनऊ के सभी थिएटर में लगनी चाहिए। और ये मैं तो बहुत अफसोस कर रहा हूँ हाँ। कि 2025 में जी रहे हैं और लखनऊ जैसी सिटी में जी रहे हैं। केवल एक स्क्रीन में कल लगा था और आज 2 जगह लगा हुआ है। एक तो लखनऊ के लुलु मॉल में और दूसरा आशियाना में, एक इमराल हाँ, वहाँ देखा। वहाँ पे लगा। तीन शो है, हाँ। एक शो लगा और यहाँ कल जो है संडे है, यहाँ पे 3 शो लग रहा है। एक तो 1 बजे का है, एक 6 बजे का, एक रात को 10 बजे का। अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। पर क्यों नहीं लगी बॉस? क्यों नहीं लगी? आपको क्या लगता है ज्यादातर मॉलों में फूले क्यों नहीं ली जाता थिएटर्स में? मैं बता तो रहा हूँ सर, इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर कर दे रहे हैं कास्टिज्म को। जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, मेरा खुद का ट्रेडिंग ऑफिस है, मैं खुद आईआईटी क्वालिफाइड हूँ धनबाद से। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि कौन फीस दे पा रहा है कौन नहीं दे पा रहा है। एक बच्चा है राज श्रीवास्तव, मैं भी ऑन कॉल पे ले सकता हूँ उसे। वो बाटी चोखा बेचता था कठौता चौराहे पे एचडीएफसी बैंक के बाहर। और वो था चंद्रा, उसका पूरा नाम था धर्म सिंह चंद्रा। अब मैंने कास्टिज्म तो नहीं देखा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैंने बस ये देखा कि उसके अंदर वो योग्यता है क्या कि मैं उसकी फीस माफ कर सकता हूँ कि नहीं। अभी मूवी में क्या प्रॉब्लम? अब मूवी में क्या है, इंडिकेट कर दिया ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। वो तो सही दिखा रहे हैं ना, सच दिखा रहे हैं। वो सही है। तो फिर मूवी नहीं चलने दोगे? मैं बस ये चाहता हूँ मूवी चले दबा करके, हाँ। अच्छे से चले। हाँ। बस ये रिक्वेस्ट है कि जो देख के जा रहे हैं वो अपने दिमाग में कुछ निगेटिव पोर्ट्रे ना करें। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव पोर्ट्रे ना करें। जो नेगेटिव है, हाँ। जो डिफरेंस था पहले, लेकिन पहले से अब तक में कुछ तो सुधरा होगा ना। ऐसा कुछ तो इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा बहुत तो आया होगा। आप इंडिविजुअल की बात करो, हम जैसे मूवी में जो दिखाया वो ओवरऑल दिखाया। गेहूं के साथ गुनबी पिस्ता वाला हाल है। कुछ लोग गलत हैं, इसकी वजह से ये थोड़ी ना पूरी कम्युनिटी गलत है। बस मैं बात करता हूँ, क्या सही कह रही है? बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले की बात है, साउथ में केरला में क्या हुआ है, वो बंदा बाइक लेके जा रहा था, उसका हाथ काट दिया गया। कुछ ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। हर दूसरे दिन आती है न्यूज़, हर दूसरे दिन न्यूज़ आती है। सो व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? शिवम दुबे। शिवम दुबे। ओके, गॉट इट। हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, हर दूसरे दिन घोड़ी पे चढ़ने पे ये होता है। अभी अब थोड़ा बहुत चेंज का मतलब क्या है, अभी भी हो रहा है ना कास्टिज्म। तो ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं दिखा। चलो और हाँ सर, आप भाई आप निकल जाओ, मुझे लगता है बहस नहीं करनी, मुझे बस बात करनी है। आप जाओ, आपकी बात मुझे सिर्फ इतना कहना है जी। पूरे लखनऊ शहर में इतने थिएटर हैं, हाँ। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई एक मूवी एक रिलीज करने की। ओके, बस सिर्फ इतना ही कहना। बस यहीं से आप इक्वलिटी देख लीजिए। ये भाई साहब कह रहे हैं इक्वलिटी यहीं से देख लीजिए आप। कौन क्या लेके जाएगा, हाँ। क्या लेके नहीं जाएगा, वो बात की बात है। हाँ। पूरे लखनऊ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूवी दिखा सके।
शर्म की बात है ये। यही मेरा कहना है कि हमने जब ओके, थैंक यू हम सर। एक्चुअली इसको देखना चाहते हैं नियर बाई, मैं आशियाना से देखने आया हूँ रात में, लेकिन मेरा ये था कि आसपास के किसी भी थिएटर में ये मूवी को नहीं दिखाया गया, किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की, एक अकेला लगाया गया। उसमें रात का शो है, रात में अगर कोई बच्चों को लेके आना है, फैमिली को लेके आना है तो रात को आए, 10 बजे आए। सोचिए उसके बावजूद आप लोगों का क्रेज देखिए कि ये अभी भी भीड़ इतनी है, हाउसफुल शो था। अगर ये दिन में शो होता तो शायद कितने लोग आते हो, कितने देखते। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप देख सकते हैं कि कितनी वो जो कहते हैं असमानता है लोगों में। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जी, जिसमें उसका हाफ 70 करोड़ सर। 70 करोड़ जी महिलाएं हैं हमारी। जी, ये 70 करोड़ महिलाओं के हक मारी के लिए यदि आप यहाँ आ करके और अपनी वो जताएं कि हम नहीं चलने देंगे, हाँ हाँ, वो यही कहना तो चाहते थे। ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे सोए हुए समाज की गलती है। सर पॉइंट है, आई एग्री विद यू सर। कैसी लगी बेटा मूवी आपको? आप तो बहुत छोटे हो, सबसे यंग हो मुझे लग रहा है इसमें। कैसी मूवी लगी आपको? बुजुर्ग हमारी माता जी हैं। अम्मा कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर थिएटर में लगना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए कि क्या होता था पहले, और अभी भी कहीं ऐसे शहर हैं जो अभी भी होता है। अभी दुबे जी कह रहे थे कि ये फिल्म जो है, गलत बोल रहे, शायद उन्होंने अभी देखिए जो समाज में नहीं जिया है, जो इस इनक्वालिटी को नहीं झेला वो है उनका ना, प्रिविलेज बोल रहा था एक्चुअली। वो उससे रहेगा। हम उन किसी धर्म की मूवी नहीं, ये महिलाओं के उत्थान के लिए मूवी बनाई गई है। ओके। मतलब उनका जो स्तर था वो किसी भी धर्म की महिलाएं थी उनके लिए ये साथ में होता था। अब वो महिलाएं हर वर्ग से हैं, हर धर्म से हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये मूवी लगी है, क्या सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी? क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। नहीं वो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है। कोई किसी को लगता है सरकार टैक्स फ्री करेगी? संभव ही नहीं। वो तो आप सोचिए, ज्यादा लोग इसमें लगने नहीं दे रही है। सर ये कह रहे टैक्स फ्री करने को। टैक्स फ्री ना करे, बट यही बहुत। अच्छा एक सुनो, सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ। और ये मूवी बेटियों की शिक्षा पे है। बेटियों की शिक्षा पे है। देश की पहली महिला शिक्षिका उसके ऊपर, और उसके बाद भी सरकार इस फिल्म को लगने नहीं दे रही। मतलब एक गवर्नमेंट के बिना रेगुलेटर की इतना ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ एक थिएटर में लग रही है। अच्छा अमित भाई, पूरी मूवी देखी आपने? सच्ची बताओ, क्या किसी कास्ट पे है कुछ? बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, उसमें रियलिटी दिखाई दी गई है कि आपके भारत की रियलिटी क्या रही है। अभी जो दुबे जी कह रहे थे, भाई देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत ये कुछ लोगों की दिक्कत नहीं बॉस। दिल्ली में 200 थिएटरों में 14 थिएटर में मूवी रिलीज हुई, बाकी में रिलीज भी नहीं होनी थी। आप सच्चाई नहीं छुपा सकते ना, सच्चाई आप नहीं छुपा सकते। हाँ, क्या कह रहे हो बॉस? थोड़ी कड़वी होती है। हाँ, ये कड़वा है। हाँ ये कड़वा है, कुछ लोग अब हैं। हाँ लेकिन सच है। हाँ बिल्कुल एकदम सच है। ये देखो, ये भाग किससे रहे हैं? हाँ, किससे भाग रहे हैं? ये धर्म की मूवी ही नहीं है भाई। हाँ। ये मूवी धर्म की नहीं है, ये तो समाज के उत्थान की समाज है। की मूवी है ये। तो क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? वो दुबे जी है ना, क्यों? वो इसलिए कि अब वही कहेंगे कि ये सच्चाई नहीं है। इन लोगों का काम ही यही है कि हर मतलब जो चीज़ है उस पर पर्दा डाल, बस झूठा मूठा बताते रहे। ये देखो, मैं अभी जो है ये लुलु मॉल में खड़ा हूँ। मैं कल से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ और मैं कई बार ये बता चुका कि जब से फूले मूवी रिलीज करने की बात आई, 11 तारीख को रोक दी गई, तमाम कट्स लगे। आज जब ये मूवी थिएटर्स में है तो लखनऊ जैसे शहर में ज़्यादातर थिएटर्स में कहीं पे भी इसको रिलीज नहीं होने दिया गया। और मज़े की बात यह है कि जितने शो हैं सब हाउसफुल हैं। मैं टिकट बुक कर रहा था, टिकट लेना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। और रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग आप देखिए ना, उम्र दराज फैमिली वाले लोग अपने बच्चे लेके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का युद्ध देखने आए हैं। वो युद्ध जिन्होंने इस देश में ब्राह्मणवाद से लड़ा। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। जातिवाद आज भी इस देश में है। जो दुबे जी कह रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, उनका प्रिविलेज बोल रहा था, और ये कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है। बन गई तो उससे आपको इतना हिल गए, इसका मतलब आपकी जड़ें कितनी कमजोर हैं। हिम्मत नहीं है सच का सामना करने का। इनको तो इतिहास से मुंह छुपाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ भागेंगे? तो इतिहास से क्यों मुंह छुपाते हैं? उसको स्वीकार कीजिए, सामना कीजिए। और इतिहास हर समय सत्ता के सामने, चाहे सामाजिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, उसके सामने सीना तान के खड़ा रहता है। ऐतिहासिक सच्चाई है, इस देश में हजारों वर्षों तक मनुवादी व्यवस्था रही है और इस देश के 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया और
लाखों करोड़ों, अच्छा छोड़ दीजिए उसको, आज भी कोई दलित समाज का मेरा भाई अगर मूंछ रख लेता है या बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है या काला चश्मा लगा के चलता है तो गांव में उसको पीट दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। ये मानसिकता आज भी हो रही है। तो उस समय सैकड़ों, जब आज तो संविधान है और इन चीजों को लेकर के SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, बड़ी जो कड़ी सजा है, उस समय तो उस व्यवस्था में इस चीज का समर्थन होता था। तो वहां उस समय उन लोगों ने जो किया तो एक ऐतिहासिक सच है। फूले साहब खुद ओबीसी समाज साथ देते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ। उन्होंने तमाम मूवियों का प्रमोशन किया, तो इस मूवी का क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे वो? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जन्म से पिछड़ा है, ओबीसी हैं, लेकिन जो मानसिकता है ना उनकी, वो मनुवादी मानसिकता है। कश्मीर फाइल्स के लिए तो पूरी सरकार आ गई थी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो RSS की मानसिकता है, RSS की जो मानसिकता है वो मनुवादी है। इस समय इस देश में दो ताकतों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक वो ताकतें हैं जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो संघ वाली ताकत है, बड़ व्यवस्था को। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, जो ये व्यवस्था इसको बनी रहने दो। वो समरसता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता, झगड़ा मत करो भाई साहब, जो है बना रहने दो। दूसरी तरफ समता मूलक समाज, जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, और ये भी हमें हमेशा याद रखना है कि बाबा साहब को महात्मा है, जो इतिहास में हुआ उसी को दर्शाया जा रहा है। लेकिन जितने पैमाने में इसमें SC ST समाज इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है, इतने पैमाने पर पिछले समाज के नेता, जो पिछले लोग हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं सर। ये क्या वजह है? क्या मैंने बताया ना आपको, पिछले समाज के बहुत लोग जो है वो मनुवादी मानसिकता से अभी भी ग्रस्त है। ठीक है, वो इस पाखंड, पिछले समाज से आते थे, पिछड़े समाज से फूले साहब भी आते थे, पिछड़े समाज से तो मोदी जी भी आते हैं। ठीक है, मोदी जी नहीं जा रहे, वो कश्मीर फाइल देखने जाते हैं, केरल फाइल देखने जाते हैं। तो पिछड़े समाज के सब लोग जो है ना, मानसिक रूप से उनका भी वो क्या कहना चाहिए, सुशिक्षित नहीं है, चीजों को समझते नहीं है। ये है कारण उसका। तो क्या जो विरोध कर रहे हैं लोग, क्या इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? इनके पूर्वजों ने जो इतने गलत काम किए, इन्हें शर्म आ रही है क्या ये चीजें देखते हुए? इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं, अपनी जेब में टाल रहे हैं, उनको जेब आ रही है। क्यों नहीं कर रहे? के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए, हाँ, तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गई? अगर इतना दुख था तो उनको शोक सभा की वहाँ जाके, वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में। हाँ, तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो तो कह रहे कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं करना। हाँ, तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचे किसने देखा? शोक सभा दुबई में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है, बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे, चौकीदार नहीं चोर है। चुनाव के लोगों की शहादत ही है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहां से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के पुलवामा में शहीद हुए थे, वैसे पतियों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जिनकी पत्नी बेवा हो गई। वैसे माता पिता को मैं गा रहा हूँ जो नफरत के लिए अपने बच्चों को खो दिए या फिर अपने पत्नियों को खो दिए। अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे। या अली करके कोई भारत गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। मेरे तुझे मेरे की बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मेरा सोना पर
आते हैं, लौट के आजा मेरे खतरे में है, क्योंकि सत्ता के स्वार्थी दलाल एससी एसटी ओबीसी के नेता वैसे लोगों के ब्राह्मणवादियों के चंगुल में है और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, जो देश और समाज को रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे। आज फूले फिल्म को रिलीज करने से रोका जा रहा है और देश में एससी एसटी ओबीसी के कायर नेता और झूठे अनुयायी गद्दार स्वार्थी उसके लिए भी विरोध नहीं जता जा रहे हैं कि सत्य को कहने से, नैतिक सत्य को कहने से ब्राह्मणवादियों ने रोक रखा है कि लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौटो। महोदय, मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। चलिए, सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है। यदि मोदी जी हमसे शास्त्रार्थ कर विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।